बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो हमारी डिश है वो दम पुख्त है। दम पुख्त बहुत ही टेस्टी डिश है और बहुत ही इजी और सिंपल डिश है, यानी कि बनाने के लिए बहुत ही इजी डिश है। इजी इसलिए है कि इसमें जो हम इस पे जो अज्जा इस्तेमाल करते हैं वो कटिंग के बगैर हम इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि गोश्त अगर है तो गोश्त के भी हम बड़े पीस रख सकते हैं। अगर इसमें आलू, प्याज, टमाटर वगैरह भी है वो कटे बगैर हम इसमें यूज़ करते हैं। इस वजह से मैं इसको इजी समझता हूँ और सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के और पतीले में डाल के हल्की आंच में रख के हम कोई और काम कर सकते हैं। नाज़रीन, चलें फिर हम डिश की तरफ मिल के बनाते हैं। नाज़रीन, जो इस पे जो सारे अज़ा डालने से पहले हम चर्बी इस्तेमाल कर सकते हैं, दुम्बे की चर्बी। अगर चर्बी नहीं है तो मेरे पास अभी चर्बी मौजूद नहीं है, नई मार्केट से नहीं मिल सकी, इस वजह से मैं ऑयल और घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये इस वजह से कि ये इसके साथ जो है हांडी के साथ कोई चीज़ लगे ना या चिपके ना। तो नाज़रीन, मेरे पास अभी 1 केजी बीफ है, तो 1 केजी बीफ को मैं इस पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं जो ये बीफ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें हड्डी और बोटी मिक्स है। हड्डी और बोटी इस वजह से लिया कि हड्डी से भी वो यखनी वगैरह निकल के इसका टेस्ट को बढ़ा देगा। इस वजह से मैंने हड्डी भी इसमें इस्तेमाल किया। इसके बाद हम आलू डालेंगे। आलू के बाद टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और सारे अज्जा डालने के बाद फिर हम नींबू इसके ऊपर निचोड़ लेंगे। कोशिश करें कि इसके जो बीज हैं वो इसके अंदर गिरे ना, क्योंकि बीज कड़वे होते हैं, वो फिर सारा टेस्ट दम पुख्त में जो है ना इसका लेमन के बीज का चला जाता है। तो कोशिश करें कि बीज निचोड़ने से पहले बीज निकाल दें। इस तरह इसको निचोड़ना है कि जितने भी अज़ा हैं उनके ऊपर लेमन का टेस्ट चला जाए। उसके बाद दाढ़ा मिर्च आधी चम्मच, रेड मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सूखा खुश्क धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं 1 चम्मच यूज़ करूँगा। 1 कप पानी ना भी डाले तो कोई इशू नहीं है। सारी चीज़ें अपना पानी वो खुद छोड़ेंगी, प्याज वगैरह, लेकिन मैं वो थोड़ा सा इस पे शोरबा इस्तेमाल करूँगा तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया। ना भी डाले तो कोई इशू नहीं है। अदरक 2 इंच हम ले रहे हैं। उसके बाद हम आटे की हांडी के ऊपर एक तय लगाएंगे, यानी कि लेयर बना के, ताकि इसकी जो ऊपर कवर है वो सही एडजस्ट हो जाए, इसकी स्टीम आउट ना हो। इस तरह इसको फिक्स करना है कि यहाँ से इसकी स्टीम बाहर ना निकले। तो हांडी को अच्छी तरह फिक्स करने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए स्टोव या ओवन पर रख देते हैं। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बहुत ही एहतियात के साथ इसको खोलेंगे। ओ माशाल्लाह, बहुत
ज़बरदस्त। हमारा दम पुख्तू बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई ऐसा सिस्टम होता कि स्क्रीन से बाहर मैं आपको इसकी खुशबू में महसूस करवा सकता तो आपको बहुत अच्छा लगता। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है मुझे तो। अभी मैं टेस्ट करके देखता हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो चुका है, कुछ भी नहीं चल रहा है इसका, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल जो सही टाइमिंग और सही आंच पे हमने रखा था इसको, इस वजह से इसकी कोई चीज़ जली नहीं और ना ही हांडी के साथ लगी है। नाज़रीन ये बहुत ही टेस्टी डिश है, आप ही एक दफ़ा इसको ट्राई करें। तो नाज़रीन मेरी हमेशा के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है वो मैं फ़िश पे बना रहा हूँ, फ्राई फ़िश की। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा इनाम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपकी तरफ से सब्सक्राइब हमारा इनाम होगा। इंशाल्लाह 2 दिन तक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।